हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की डायग्राम दी है। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी क्वेश्चन की। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या मीनिंग होगा इसका कि ई जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये साइड बी सी जो प्रोड्यूस की है किस ट्राइंगल की, ए बी सी की। मीन्स ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड को प्रोड्यूस की है बी सी को ई तक, और ई पॉइंट है इस साइड को जो साइड बी सी प्रोड्यूस की हुई है। और ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसकी साइड्स ए बी ए सी के बराबर है। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, वो साथ में गिवन दिया हुआ है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, तो आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी डी, दिस ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी, ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट शो करनी। कौन सी, ए बी डी और ई एफ सी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें गिवन क्या है हमें, E इज ए पॉइंट, जैसे सीधा लिख सकते हो आप, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड E इज ए पॉइंट, is a point on side CB produced of triangle ABC. Also given दिया हुआ AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, जो भी गिवन दिया हुआ ये सारा गिवन में लिखना होता है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो प्रूफ इसका एक लाइन का ही होता है, सिर्फ दो चीजें बतानी होती है, जहां दो एंगल बता दो, जहां तीन एंगल बता दो, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये सिमिलर है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD, प्रूफ इसका इन ट्राइंगल ABD, सॉरी पहले इसको रहने दो। आपको दिया हुआ सिंस गिवन दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, पहले इसको यूज करेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर ये आपस में दोनों साइडें इक्वल हैं, इट मीन्स इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ए बी के ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, ये वाला सी, मीन्स कौन सा, ई सी एफ। ठीक है, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा होगा, ए सी के ऑपोजिट ये वाला डी, मीन्स ए बी डी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा सीधा सीधा, और ये वाला एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये दोनों 90 डिग्री के, तो ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, इट मीन्स ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल, और ए सी का ऑपोजिट कौन सा था, ये वाला ए बी डी, दिस इज फर्स्ट, सॉरी, और इसको लिख लो आप, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, इसको पहले लिख लो। बिकॉज रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जी 9th की थ्योरम में अगर साइड्स ऑपोजिट हो इक्वल एंगल के तो वो इक्वल होती हैं, अगर एंगल इक्वल हो ऑपोजिट साइड के तो वो भी इक्वल होते हैं, इनका रेसिप्रोकल इक्वल होता है। जैसे मैंने बोला, अगर सपोज हमें साइडें दी होती हैं इक्वल, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाले ए बी सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, इट मीन्स बी के ऑपोजिट जो साइड है ए सी इज इक्वल टू ए बी, जिसका रेसिप्रोकल ट्रू होता है। तो देखिए इसका प्रूफ अब, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, अभी जो हमने प्रूफ किया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ,
दिस इज फ्रॉम फर्स्ट। नंबर 2, एंगल ए डी बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, each 90. Therefore, triangle ABD similar to triangle EFC by angle similarity rule. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है, साइड्स ए बी बी सी, ए बी एंड ये साइड जो बी सी है और साथ में मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन है। तो आपको क्या शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपको ये ट्राइंगल शो करनी है, ठीक है। और साथ में अगर ये ए डी मीडियन है, इट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। सिमिलरली क्यू एम इज इक्वल टू एम क्यू 1/2 ऑफ क्यू आर। तो ये चीजें यूज करके इन का प्रूफ निकालेंगे। देखिए सोल्यूशन इसका गिवन है, इसमें साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. That is, क्या मीनिंग होगा इसका, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो देखिए इसका प्रूफ सबसे पहले हम यूज करेंगे, सिंस D इज द मिड पॉइंट, जहां AD इज द मीडियन, इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सिंस AD इज द मीडियन, since AD is the median of triangle ABC, it means D is the midpoint, it means BD is equal to DC। ये दोनों बराबर होंगे और दोनों किस के बराबर होंगे, 1/2 ऑफ BC। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगेन PM is the median of triangle PQR। It means QM is equal to MR is equal to 1/2 of QR। This is question number 2। इसके आगे देखिए, नौ हमारे पास गिवन क्या था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। हम इधर यूज करेंगे वैल्यू जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू थी हमारे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 BC। कोई फर्क पड़ेगा, 1/2 QR, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/2 कैंसिल होके यही रहेगा, AD अपॉन PM। अब इधर वैल्यू यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/2 BC की जगह मैं लिख सकता हूँ, जहां तो BD लिख सकता हूँ, जहां DC हम लिखेंगे BD। ठीक है, इसमें लिखेंगे QM, इसको लिखेंगे BD, क्योंकि BD किसके बराबर था, 1/2 ऑफ BC। सिमिलरली जो 1/2 QR है वो किसके बराबर है,
क्यू एम के, बिकॉज क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दिस इज थर्ड। ठीक है, तो ये कहां से वैल्यू आई? फ्रॉम, इसमें यूज किया हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को इस्तेमाल किया इसमें। ठीक है, अब देखिए इन दो ट्राइंगल में ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये आपस में साइड्स प्रोपोर्शन है, इट मीन्स ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सिंस इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम थर्ड से। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और ये सिमिलर है, इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। पी क्यू एम इसको मानो फोर्थ, बिकॉज रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके हर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जितने होंगे वो इक्वल होंगे। अब ये चीजें यूज करनी है। देखिए प्रूफ हो गया खत्म ऑलमोस्ट। तो अभी आपने हमारे पास क्या है, अभी हमने शो किया है। देखिए हमारे पास, देखिए इस ट्राइंगल में ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी था हमारे पास गिवन था, और बी सी अपॉन क्यू आर भी ऑलरेडी गिवन था। अब ये भी हमने शो किया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, इट मीन साइड एंगल साइड से ये आपस में सिमिलर है। ठीक है, नो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल ए बी सी, दिस इज ये हमारे पास गिवन में भी था। ठीक है, गिवन भी क्या हुआ था। और एंगल ए बी सी हमारे पास था एंगल ए बी डी, तो ए बी डी मीन्स ए बी सी, ये भी सेम ही होगा। ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, बिकॉज अभी अब हमने प्रूव किया था एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। तो दिस मीन्स ए बी डी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ए बी डी की एक्सटेंशन है ए बी सी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली पी क्यू एम को लिख सकते हैं पी क्यू आर। एंगल तो बीच में सेम ही रहेगा, कौन सा? क्यू और इधर बी। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय दिस एक्सियम से साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 12। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।